हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस हफ्ते जितनी भी न्यूज आई है रेलवे की ओर से, चाहे वो लोकसभा का आंसर हो, चाहे वो ये न्यूज़पेपर कटिंग हो, चाहे वो जीडीसी के नोटिफिकेशन में एक भी एएलपी की वैकेंसी का ना हो, ये सारी चीजें जो रेलवे अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए इस चीज से। और उनके मन में लगातार क्वेश्चंस यही उठ रहे हैं कि क्या भैया हम तैयारी करें भी या ना करें, प्राइवेट जॉब कर लें, क्या एएलपी की वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी, हमारी तो अब एज निकलने वाली है, आखिर आएगी वैकेंसी तो कब आएगी, और जीडीसी की तैयारी हम करें या ना करें, आप टारगेट क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हो। और अभी एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था, वो इमोशनल कर देने वाली वीडियो थी बेचारा। वो ये कह रहा था कि भैया हम किसी भी तरीके से रेडी हैं, आप जो कराना चाहें, आप लोग जो करें। तो आप समझ सकते हो कि किस हद तक स्टूडेंट इस समय पर गुजर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो रेलवे की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को निराशा हाथ लग रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि क्या अब एएलपी की वैकेंसी नहीं आएगी। तो देखिए, ये थोड़ा सा सोचने पे तो मजबूर करता है कहीं ना कहीं। जैसे कल का नोटिस आया है, उसके अंदर एक भी एएलपी की वैकेंसी नहीं है, तो ये सोचने वाली बात हो रही है कि 1/7/2025 तक की वैकेंसी मांगी गई है, उसके बावजूद भी एक भी एएलपी की वैकेंसी ना हो, ये तो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करने वाली बात है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सेटिस्फेक्शन अपने आप को देना होगा, जिसकी वजह से आप तैयारी कर सकें। मैं आज भी आप लोगों से कह रहा हूं बार बार, अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और वो तैयारी कर रहा था और उसको लगता है कि भाई जब तक नोटिस नहीं आता है मैं कहीं नौकरी कर लूं, तो मेरे तो उसको यही ओपिनियन है अपनी तरफ से, तो मैं ये ओपिनियन दूंगा उसको कि भाई अगर मन है तो आप नौकरी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन तैयारी करिए। अब बताते हैं क्यों। देखिए, जैसे ये 813 वैकेंसीज हैं, अगर ये 25% वैकेंसी जीडीसी से है, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो वैकेंसी है इसका 3 गुना 75% जो होगा 2439 वैकेंसीज ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से कहीं पे ज्यादा वैकेंसीज हैं, कहीं पे कम वैकेंसीज है, कहीं पे कुछ भी वैकेंसीज नहीं है। तो अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या भैया गोरखपुर में एक भी वैकेंसी नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इस नोटिफिकेशन से आप इस चीज का अंदाजा ना लगाएं कि एक भी वैकेंसी नहीं आएगी, और ना ही ये अंदाजा लगाएं कि ये 813 वैकेंसीज हैं तो ओपन रिक्रूटमेंट में भी 2439 ही वैकेंसी आएंगी। इससे कम भी आ सकती हैं और इससे ज्यादा भी आ सकती हैं। 1/7/2025 तक की वैकेंसी मांगी है। क्यों? क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट हो रही है जीडीसी के अंदर, और जीडीसी में भी वो वैकेंसीज मांगी गई हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिए, जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं, जिनकी ज्यादा नीड है। इसीलिए जेई में जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमारी और वैकेंसीज नहीं देखने को मिल रही, तो जो पोस्ट सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है वो पोस्ट नहीं आई है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अगर वो कम भी हैं तब भी वो वैकेंसीज नहीं आई हैं। दूसरी चीज, जैसे कि अभी ट्रेन मैनेजर की पोस्ट बहुत कम आई है, तो अभी एनटीपीसी ने भर्ती भरी है, एलडीसी के थ्रू बहुत सारे बच्चे लगे हैं, जिसकी वजह से भी वैकेंसीज देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम यहां पे बात करें, देखो किसी ना किसी तरीके से आपको अपने मन को मनाना है अगर आपको तैयारी करनी है तो। अगर नहीं करनी है तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप ये कर सकते हो कि अभी फिलहाल के लिए कुछ काम कर लो, साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये कर सकते हो। अदरवाइज देखो, वैकेंसी तो आनी ही है, लेकिन आनी कब है, क्या है, इसके लिए अब जैसे कि आप लोग क्या कर रहे थे कि अभी सर ने बताया था, सर की तरफ से कुछ नोटिस वोटिस आए हैं, जैसे कि मुझे भी शेयर हुआ, बच्चों ने बताया, तो आप उस चीज में भाग लें, लेकिन कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपको बाद में दिक्कतें झेलनी पड़े। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रखने के लिए जा सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं कि भैया आखिरकार 6 साल होने को हैं, वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही हैं। फरवरी 2018 के अंदर 5 साल हो चुके हैं, तो आखिर वैकेंसी दोगे तो कब दोगे? क्योंकि लोकसभा के अंदर जब आंसर मिला, उस आंसर से भी आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हम लोगों को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उसके बाद तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं एज की छूट को लेकर भी, क्योंकि ओवर एज होते जा रहे हैं। देखो, एज का तो ये है, जब एसएससी ने 3-3 साल की छूट दी है और ये वैकेंसी 5-6 साल बाद आ रही है, तो निश्चित तौर से आप लोगों को उसमें छूट मिलेगी। ये रेलवे को भी पता है। तो आप ये मान के चलिए 2 से 3 साल की जो छूट है उसकी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। स्टाम्प पे तो नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ये निश्चित है कि
मिलने की उम्मीदें पूरी पूरी हैं, क्योंकि एसएससी ने जब दिया है जिसकी हर साल वैकेंसी आती है, तो यहां तो 5-6 साल में वैकेंसी आ रही है, तो इनको तो छूट देना बनता ही है, जो ये देंगे भी। तो उस चीज की आप ज्यादा टेंशन ना लें। एज की अब बात करते हैं, जो आप लोग बात कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट का क्या है और टारगेट क्लासेस स्टार्ट करें या ना करें। अब देखो एक बात और बताओ, आप लोगों में से ही कुछ बच्चे चाहते हैं कि भैया क्लासेस तो स्टार्ट कर दो, कम से कम हम उसके बहाने पढ़ते रहेंगे। जैसे कि अब तक हमने बहुत अच्छे से CVT 1 की तैयारी कराई और उन लोगों का जो टारगेट वाला क्लासेस थी वो अब निपटा दी है। CVT 1 उन लोगों का खत्म हो चुका है। अब बच्चे क्या है, इस बीच जो 9 महीने आप लोगों को काटने भारी पड़े, उन लोगों ने क्या किया, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। क्योंकि ये जो 8-9 महीने थे, इसमें भी आप लोग बहुत सारे बच्चे परेशान रहे, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की वो लोग परेशान ही रहे। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो फिर से आप परेशान रहिए या फिर तैयारी स्टार्ट करिए। मैंने तो इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आप में से ही बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि आपको अपनी टारगेट की पड़ी है, वैकेंसी दिख नहीं रही दूर दूर तक। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को टारगेट क्लासेस चाहिए, तब स्टार्ट करेंगे। नहीं तो कोई शौक नहीं चढ़ा है जबरदस्ती का अपना टाइम देने का। अगर आप कहेंगे तो स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज कोई भी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। बात जो ये प्रोटेस्ट की हो रही है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, उन तरीकों का यूज करिएगा। ऐसी अपनी बात जो है सभ्य तरीके से उनके सामने जाके रखिएगा। कोई ऐसा ना हो, जैसे कि आप लोगों को पता है पिछली बार भी हुआ था, कोई तोड़फोड़ नहीं, इस तरह की बातें ना की जाएं, क्योंकि सर ने भी बोला है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों को बात रखनी है। तो आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात रखिए। उसमें आपका जो मेन मकसद है वही भी है पूछने का कि भाई वैकेंसीज कब तक देखने को मिल सकती हैं, और वो जवाब दिया भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा, अगर आप लोग पूछेंगे जाके तो जरूर से जरूर दिया जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि टारगेट क्लासेस कब से स्टार्ट करना है, आप लोग बताइए। मैं तो 1 तारीख से स्टार्ट करने ही वाला था, लेकिन आप लोगों की वजह से ही नहीं हुआ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भैया आपको अपने टारगेट की सूझ रही है, यहाँ साला वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही, हम नहीं कर रहे टारगेट वारगेट। तो आप बताइए, अगर आपका मन है तो मैं कल से स्टार्ट कर देता हूं, आपका मन है तो 5 तारीख से स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताइए CVT 1 के लिए क्लासेस चलानी है या CVT 1+2 दोनों के लिए चलानी है। मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप अलग अलग तैयारी ना करें, CVT 1 और CVT 2 की दोनों की एक साथ तैयारी करें, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, जीके बिल्कुल सेम है। सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो 10 चैप्टर हैं उनको आपको एक एक चैप्टर अलग से टारगेट देते रहेंगे। बाकी जो आपका टारगेट चलेगा पूरा CVT 1 का चलेगा। उसके साथ हम 2 हफ्तों में आधा चैप्टर, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, तो हम ये 2 हफ्तों में आपको कराएंगे, ये अलग से चलेगा। इसका नाम होगा CVT 2 स्पेशल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो होगा वो आपका अलग से चलता रहेगा, और साथ में पूरा CVT 1 का आपका चलता रहेगा। तो आप इस तरीके से CVT 2 में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसे कब कंप्लीट कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार आप जरूर से जरूर बताइए, और क्या आप रेडी हैं उस टारगेट को करने के लिए। टेस्ट हम दिलवाते रहेंगे लगातार, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के, CVT 1 के आपको टेस्ट दिलवाते रहेंगे अब, और बहुत धीरे धीरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा जो GDC वाले बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि तैयारी की जाए, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि आपके पास टाइम कम है, इसलिए आप जो अपनी तैयारी को बूस्ट देंगे, अपने नोट्स उठाइए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को कैसे कवर करना है वो मैं वीडियो दे दूंगा आप लोगों को, उस तरीके से आप कवर करिए, क्योंकि ये जो बैच चलेगा ये कम से कम 3-3.5 महीने चलेगा। अगर ये 3-3.5 महीने चलेगा, एक्सेस 9 महीने 1 साल का रहेगा, लेकिन 3-3.5 महीने लगेंगे। पता चला उस बीच में आपका पेपर हो गया तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, बाकी सारी चीजें सेम है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके सब सेम है जो आप ग्रुप डी में पढ़ के आए हो। बस आपको एक ही चीज पे ज्यादा जोर देना है, वो है CVT 2 के अंदर जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इसलिए आप मेन अप्रोच जो रखिए वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के रखिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। साइको के लिए आप कहोगे तो साइको की तैयारी करवा देंगे, अगर वो भी नहीं कहोगे तो कोई जरूरत नहीं है। हम तो ये सोच रहे थे कि काफी अच्छी खासी वैकेंसीज, वैसे जितनी वैकेंसीज सोच रहे थे 5000 के करीब, वो तो खैर मिलेंगी ही, लेकिन फिर भी वैकेंसी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतनी वैकेंसीज नहीं है। और अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है कि ग्रुप डी वाले बच्चे डालेंगे फॉर्म या नहीं डालेंगे। कई जगह 2 साल का प्रोविजन पीरियड लगाया है, कई जगह कुछ भी लिख के नहीं दिया है। तो अगर किसी को वो चीज कंफर्म हो गई है, किसी ने पता कर लिया है, तो वो वाली चीज भी आप लोग बता दीजिएगा। 3 चीजें थी
तीनों के जवाब आप लोगों को मिल गए हैं। ये जो वैकेंसीज हैं, अच्छा ये बताइए, ये जो 813 वैकेंसीज जीडीसी में 25% है, तो क्या इसकी 2439 वैकेंसीज भरी नहीं जाएंगी? अगली बार नोटिफिकेशन नहीं आएगा? निश्चित तौर से आएगा। और एक बात और मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दूं, 2019 में कुछ इस तरह की, 2019 नहीं, 2017 16, हाँ 16 17 में, 17 में शायद इस तरह की न्यूज आई थी कि 2026 तक 2017 में एक न्यूज थी शायद 2022 तक कोई भी वैकेंसी अब क्रिएट नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी चेंजेस होते रहे और वैकेंसी आई। 2018 में भी काफी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली और वैकेंसी आई कम पदों पे, बाद में वो बढ़ भी गई। तो आप उस चीज की टेंशन मत लीजिएगा। अगर ये जीडीसी की वैकेंसी हो सकता है बढ़ा भी दें और जीडीसी की वैकेंसी घटा भी दें और बाद में आप लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैकेंसी अच्छी खासी अभी भी आने की उम्मीद है। लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि भैया अपनी पढ़ाई कर लें या सरकार से क्वेश्चंस पूछ लें। बस यही दो काम आप करिए, क्वेश्चन पूछ लें, क्वेश्चन का आंसर अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट को जब नौकरी देनी है वो तो देने ही वाले हैं। आप हमसे जो सपोर्ट चाहते हैं हम वो आपके लिए रेडी हैं। बाकी मेरी ओर से यही है कि अगर किसी को कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आप उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो भैया आप अपनी तैयारी करिए। और देखो वैकेंसीज आप लोग देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे 280 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट लोको पायलट की, तो ये वैकेंसीज बाद में फिलअप होंगी। ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसीज फिलअप नहीं होंगी। ये सारी वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 3 गुना होके आनी ही है। और ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर 0 वैकेंसीज हैं तो गोरखपुर की तरफ से एक भी वैकेंसी नहीं आएगी। जब नोटिफिकेशन आएगा तो देख लेना। लेकिन ये निश्चित है कि गोरखपुर की तरफ से वैकेंसीज कम होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। और जैसे कि इन लोगों के पहले भी है कि इन्होंने ज्यादा भर्ती भर ली थी शायद, जिसकी वजह से इन्होंने बाहर अहमदाबाद साइड भी कुछ लड़के भेजे थे अपने यहां से। दूसरी चीज यहां पे भी देखो, इसमें भी यही बताया गया बेटिंग वालों की लगेगी लॉटरी। तो हो सकता है कि वैकेंसी इसलिए ना निकाली हो कि बेटिंग के थ्रू भर रहे हो। भाई अब अंदर क्या चलता है वो तो वही जाने। कई बार तो अगर रूल लगाना शुरू करो तो एलडीसी से ज्यादा वैकेंसियां रखी हैं, जबकि उनका कोटा 10% 15% है और जीडीसी से वैकेंसी उतनी है नहीं। तो अब अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो ये लोग ही जाने, किस हिसाब से आंकड़े लगते हैं उसका हम लोगों को तो इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी निश्चित तौर से आएगी। आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा और ये मान लीजिए कि कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा रहने वाला है। वैकेंसी जितना कम, कंपटीशन उतना तगड़ा, क्योंकि लड़के सब तैयारी करे हुए बैठे हैं, कर रहे हैं, लगातार न्यू आने वाले हैं। तो आप समझिए कंपटीशन का लेवल बहुत तगड़ा रहेगा। पिछली बार की तरह नहीं है कि जैसे पहले निकल गए थे ऐसे इस बार निकल जाएंगे। तो आपको तैयारी बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों का निकलेगा। अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की तो आप ये मत समझिए कि 2 महीने 1 महीने में आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। तो बाकी आपके ऊपर है, जो आपका मन करता है आप वो करिए। अगर आप हमसे बताते हैं आप चाहते हैं टारगेट क्लासेस स्टार्ट करना इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, तो प्लीज आपको कमेंट करके बताना ही पड़ेगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, तभी उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर आप कल से कहेंगे कल से स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज 5 तारीख 8 तारीख 10 तारीख जब से कहेंगे तब से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपको बताना पड़ेगा और स्लोली कोर्स लेके जाएंगे और बहुत आसानी से 3.5 महीने 4 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा कोर्स निपटा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी आप लोग जरूर से जरूर राय दीजिएगा। हाँ दुख है आपको भी है, उससे ज्यादा हमें है, क्योंकि भाई बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। और किसके लिए तैयारी करें जब वैकेंसी ही नहीं है तो। लेकिन ये मान के चलिए अगर एक बार वैकेंसी नहीं निकली तो अगले 5 साल फिर इंतजार करिएगा और ये भी नहीं पता कि आप उस समय तक एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। इसलिए आपके पास चांस है पढ़ाई करना और पहली बार में सिलेक्शन ले लेना, क्योंकि 5 साल ये और 5 साल अगले। एक नौकरी अगर निकल गई तो फिर 10 साल लगते हैं दूसरी नौकरी को पाने में, रेलवे के अंदर ऐसा हो रहा है इस समय पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।